माला मकान कहता है कि मेरे साथ दोस्ती करो, मैं तुम्हारे घर का रेंट भी तुम्हें माफ़ करता हूँ, आगे मज़ीद मैं तुमसे रेंट भी नहीं माँगूँगा, ठीक है? मेरे साथ नाजायज़ तल्लुकात रखो। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मैंने आपका मकान खाली कर देना है। कहता चलो ठीक है। मैंने उसका ना 4-5 माह का रेंट देना है, जिसकी वज़ह से वो मुझे वहाँ से जाने भी नहीं दे रहा। कह रहा है पहले इधर रेंट रखो फिर चले जाना, नहीं तो मेरे साथ दोस्ती करो। मेरा छोटा-सा बच्चा है, दूध पीता है, तो अगर ना हेल्प हुई तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैं तो एक माँ हूँ, मैं तो उसको रोता नहीं देख सकती। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। शादी पहले मैं उसको देखूँगी, क्योंकि पहले एक दफ़ा मैंने धोखा खा लिया हुआ है, ठीक है? दोबारा नहीं। मैं पहले उसको देखूँगी, मैं मुझे अफ़ोर्ड कर सकता है, मेरे बच्चे को अफ़ोर्ड कर सकता है, उसके बाद मैं कुछ फ़ैसला करूँगी। क्योंकि एक दफ़ा मैं हो चुकी हूँ, दोबारा नहीं मैं धोखा लेना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज फिर एक नाकाम लव स्टोरी लेके हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त 22 साला किन्ज़ा मौजूद है। ये एक बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी रक्शे वाले के चक्करों में पड़ के इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। क्या माजरा हुआ है, किस तरह से हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किन्ज़ा, मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपके घर वाले भी ठीक ठाक हैं, पढ़ी लिखे हैं, आप भी पढ़ती थी कॉलेज में, तो इस रक्शे वाले के चक्कर में कैसे पड़ गई आप? बस पता ही नहीं चला, क्योंकि इसके साथ डेली बेस पे आती-जाती थी, तो उन्हीं आने-जाने में मुझे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी-अच्छी बातें करता था, तो फिर मैं समझती थी कि पता नहीं कितना अच्छा इंसान है। तो इसी वजह से फिर मुझे उसके साथ लव हो गया, फिर मैंने इससे शादी कर ली। आप जैसी जो अच्छी फैमिली की जो लड़कियां होती हैं ना, वो देखती हैं कि वो कोई स्टेटस वाला बंदा हो, जिसके पास पैसा हो, उसके साथ शादी करती हैं। तो रक्शे वाला कैसे पसंद आया आपको? बस क्या करूँ, मुझे नहीं पता चला ना, वही मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं पता चला कि कैसे ये हो गया कि मैं मुझे उसके साथ लव हो गया। मेरे सामने अच्छा बंदा था ना, तो मैं कहती थी इंसान अच्छा ही होना चाहिए, तो पर वो बाद में आहिस्ता-आहिस्ता उसका मुझे पता चला। मैं कॉलेज आती-जाती थी, तो घरवालों ने ना रिक्शा लगवा के दिया हुआ था, ठीक है। तो वही इनके साथ आती-जाती थी मैं। ठीक है। तो उधर से ही एक-दूसरे से पहले ऑटो वाला था, तो तब ठीक था, आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमारी बात-शात हो गई और फिर एक-दूसरे के साथ लव हो गया। अच्छा। तो फिर उसके बाद घरवालों से चोरी लव मैरिज की है मैंने, क्योंकि घरवाले मान नहीं रहे थे। तो क्योंकि वो कह रहे थे कि ये ऑटो चलाता है और मेरी फैमिली ठीक-ठाक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये चीज़ नहीं पसंद। तो फिर मैंने उसके साथ चुप करके ही ना कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद घर से कुछ चीज़ें वग़ैरह लाई थी, पैसे लेके आई थी मैं इसके साथ, फिर कोर्ट मैरिज की। फिर हम रेंट पे हमने घर लिया और रहने लग गए। ठीक तो है। उसके बाद कुछ टाइम गुज़रा, मेरा मियाँ पहले ठीक रहता था, आहिस्ता-आहिस्ता एक बेटा हो गया। फिर उसके बाद ना उसने ना मुझे बाहर से पता चला कि ये नशा करता है। मैं उससे पूछती थी, कहता था नहीं मैं नहीं करता। तो मैं रोज़ पूछती थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे सामने ही करने लग गया। फिर बाहर 2-2 3-3 दिन घर ही नहीं आता था, नशा करता था ना इसकी वजह से। फिर इसके पास एक ऑटो ही था, वो भी इसने सेल कर दिए। और फिर उसके बाद घर में कुछ ज़ेवरात पड़े थे जो मैं अपनी मम्मी के घर से लाई थी, वो भी इसने सेल कर दिए। तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे पता चला है कि वो बाहर नशा के लिए गया हुआ है। तो 2-3 दिन से वो घर नहीं आया, मैं उसका वेट करती रही हूँ। तो बाहर से पता चला कि उसकी डेथ हो गई, उसकी वजह से ना फिर अब मैं घर में अकेली रहती हूँ, मैं और मेरा बेटा। ठीक है। तो जो मेरा माला मकान है, वो हमें बिल्कुल भी जीने नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने उसके पैसे देने हैं, 4-5 माह का उसका मैंने रेंट देना है। ना वो मुझे वहाँ से मकान छोड़ने दे रहा है और ना ही मुझे रहने दे रहा है। ठीक है, कहता है मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ दोस्ती करो ताकि मैं तुम्हारा किराया माफ़ कर दूँ, मैं तुमसे कभी भी रेंट नहीं लूँगा, ठीक है? तो मेरे साथ वैसे दोस्ती कर लो, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मैं उसके पैसे उसके मुँह पे मारूँ और उसका घर खाली कर दूँ, ठीक है? उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है, एक छोटा-सा बच्चा लेके मैं उधर रह रही हूँ। तो घरवालों ने भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने भी गलत किया, मैंने उसके साथ शादी की है।
तो उसकी वजह से उन्होंने भी मुझे मुँह लगाना छोड़ा हुआ है। रब्ता करने की कोशिश करती हूँ पर वो मेरे से रब्ता ही नहीं करते। ठीक है। तो जब वो नशा करता था, आपने उसको मना नहीं किया कि हमारा बच्चा है, मैं घर से भाग के हूँ तुम्हारे लिए, तो ये सब कुछ छोड़ो, अपनी ज़िम्मेदारी को समझो? मैं उसे मना करती थी, मैं कहती थी छोटा-सा बच्चा है, अभी ये काम छोड़ दो, पहले तो हम 2 लोग थे, अब 3 हो गए हैं। तो पर वो फिर भी नहीं मेरी बात सुनता था। आपको पता है जो नशा करता है तो वो फिर छोड़ता ही नहीं है, वो भी नहीं छोड़ता था। सही है। तो उसकी डेथ हो गई है, अब आप अकेली रह गई हैं। जी, मैं और मेरा बेटा। तो घर वालों से नहीं रब्ता करने की कोशिश की आपने? बहुत दफ़ा कोशिश की है पर वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जिसके लिए हमें छोड़ के गई हो उसके पास ही रहो। उनको भी पता है कि क्या मैं किस तरह अपना टाइम गुज़ार रही हूँ। पर वो कह रहे हैं तुम हमें हमारे साथ गलत करके गई हो, हमने तुम्हारा कहीं अच्छी जगह पे करना था, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ था। हुँ। तो बस इस बात का पछतावा होता है आपको कि घर वालों ने जो कहा था, को किसी अच्छी जगह पे, अच्छी फैमिली में रिश्ता करते, आज लाइफ़ जो है ना सेट होती है आपकी? जी, जी, उन्होंने कहा हुआ था क्योंकि माँ-बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो बस मेरा दिमाग उसकी तरफ था, तो मैंने उस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी। बस ये मैं उससे पछतावा होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ मैं। कितने पैसे थे जो आप घर से लेके आई थी और कितना ज़ेवर था जो आप घर से लेके आई थी? 4-5 तोला ज़ेवर था और यही ढाई 3 लाख रुपए थे। ढाई 3 लाख थे। तो जी। जो ढाई 3 लाख रुपए आपके पास था, उसी से गुज़ारा होता रहा है या बाद में काम भी करता रहा है? उसी से पहले तो हम गुज़ारा करते रहे हैं, ठीक है, मैंने कहा ये काम करेगा, तो जब तक पैसे थे तब तक वो घर बैठ के खाता रहा। हुँ। जब पैसे ख़त्म हो गए, जाता था काम पे, तो सिर्फ़ अपने लिए, नशे के लिए कमाता था, बस इतना ही अपने आप को ही बस वो पूरा करता था। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना मकान शिफ्ट करके उसके बाद थोड़ा-सा मेरा बच्चा बड़ा हो, फिर मैं जॉब वग़ैरह करूँ। अभी मैं जॉब भी नहीं कर सकती, बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊँ, अभी वो बहुत छोटा है, हुँ। ठीक है? तो अभी मैं उसकी वजह से मैं गई हूँ 1-2 जगह पे तो वो कहते हैं बच्चे को जॉब पे नहीं लाना, तो मैं किसके पास छोड़ के आऊँ? ससुराल वाले वो भी नहीं, जब से वो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद उन्होंने भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, बच्चा कहाँ मैं छोड़ूँ? मेरे जो घर वाले हैं वो भी नहीं मुझसे नहीं बात करना पसंद करते तो मेरे बच्चे को कैसे रखेंगे? सही हो गया। किन्ज़ा, स्टोरी आपकी हो गई है सारी और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे हमारे जो देखने वाले हैं कि वो आपकी हेल्प करें, आपका जो भी आपके लिए कर सकते हैं। कोई हमारी लड़कियाँ जो इस वक़्त वीडियो देख रही हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं उनको बस यही कहूँगी कि किसी के साथ भी अगर लव हो तो भी अपनी फैमिली के मुताबिक चलें। ये लव-शव वाला चक्कर ठीक नहीं है, ठीक है? ये 4 दिन अच्छे गुज़रते हैं उसके बाद ज़लालत ही है, हुँ। ठीक है? ये बहुत गलत काम है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घरवालों की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए। शादी पहले मैं उसको देखूँगी क्योंकि पहले एक दफ़ा मैंने धोखा खा लिया हुआ है, ठीक है? दोबारा नहीं। मैं पहले उसको देखूँगी, मैं मुझे अफ़ोर्ड कर सकता है, मेरे बच्चे को अफ़ोर्ड कर सकता है, उसके बाद मैं कुछ फ़ैसला करूँगी। क्योंकि एक दफ़ा मैं हो चुकी हूँ, दोबारा नहीं मैं धोखा लेना चाहती। जी नाज़रीन, अभी आपने किन्ज़ा की स्टोरी सुनी है और जैसे वो बता रही हैं कि मैं मतलब कॉलेज जाती थी, एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती है, पढ़ी-लिखी लड़की है और एक रिक्शे वाले के चक्कर में पड़ के जो है ना अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठी है। आप सबसे गुज़ारिश है, इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जितना ज़्यादा हो सके आपने इनकी हेल्प करनी ताकि एक छोटा-सा बच्चा भी 6 माह का है? जी। 6 माह का बच्चा है अभी, उसके दूध के लिए पैसे भी नहीं है और जैसे बता रही कि इनके जो घर जहाँ पे रह रही हैं, वहाँ पे रेंट देने के भी पैसे इनके पास नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी हेल्प कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।